से अग्निशमन बल सदस्य आगे की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद होती है, तो एक वर्ड ऑफ कमांड पे पूरी इनकी कार्रवाई माननीय मुख्य अतिथि महोदय से डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने की अनुमति लेते हुए डेमोन्स्ट्रेशन प्रभारी मिस्टर पीके वैद्या, अरे हम फायर डेमोन्स्ट्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में हमारे फायर पार्टी रेस्क्यू और फायर सर्विस बहुत वर्क करती हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि और जल्दी से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू वर्क कर करके और तुरंत वहां से फायर फाइटर्स को अपने आप को बचाना भी होता है, और उसी लैडर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कैसे इवैक्यूएट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के बाद जो भी ऑपरेशन वर्क करने के बाद तुरंत उसी लैडर का इस्तेमाल करते हुए और अपने आप को किस तरह से सेव करते हुए और निकल जाना है। तो यहाँ पे हमने जो है एक स्मॉल लैडर का प्रयोग करते हुए और हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो हम प्रदर्शित करने जाएंगे वो है केबल गैलरी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ -3.5 मीटर एंड 5 मीटर लेवल पे केबल गैलरी है और काफी कंजेस्टेड होता है। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कैजुअलिटी फंस जाती है तो उसका हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हम कैजुअलिटी को सर्च ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। तो अभी हमारे ये फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि ये पूरी तरह से फायर एक्सटिंग्विश नहीं हो पाया। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ साथ में हम रेस्क्यू वर्क एवं सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। क्रोलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए कम से कम एरिया में अंदर से किस तरह से अंदर प्रवेश किया जाए और वहां पे कैजुअलिटी को सर्च किया जाए, इस तरह का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद इसके बाद जो है हम फायर फाइटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। फायर फाइटिंग जैसा कि हमने दिखाया, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, उससे पूरा कंप्लीट आग नहीं बुझा, और अब हम जो है हॉज का इस्तेमाल करते हुए और ट्यूब लाइट इफेक्टिव ब्रांच का इस्तेमाल करते हुए हम फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। ये ब्रांच काफी इफेक्टिव होता है क्योंकि वाटर स्प्रे और जेट दोनों ही देता है। तो इस तरह से हमारे प्रशिक्षित दिशा हैदराबाद से प्रशिक्षित वेल ट्रेंड फायर फाइटर्स के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ करके और फायर फाइटिंग करके फिर अपने आप को बचाते हुए फिर उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन VA-सेट का इस्तेमाल करते हुए उसके बाद हमने फायर फाइटर एक मिनिमम टाइम में हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। फायर सर्विस में रिस्पॉन्स टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। मिनिमम रिस्पांस टाइम में हम अपना मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से दें, इसके लिए हमको रेगुलर स्टेशन लेवल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इस प्रैक्टिस को अपनी इफिशियंसी और कैपेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए इसके लिए हमको रेगुलर फायर स्टेशन पर प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी पड़ती है तो हम मिनिमम रिस्पांस टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सके, क्योंकि इसमें जो है जान और माल दोनों का खतरा होता है, और इसके लिए हमको रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन मिनिमम रिस्पांस टाइम में करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे अग्निशमन बल सदस्य जो